ज़रा सोचिए कि अगर आप एक ही टाइम लूप में फंस जाए और काफ़ी सारे लोग आपकी जान के पीछे पड़े हो, तब आप क्या करोगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर रॉय के साथ, जो कि एक ही दिन को न जाने कितनी बार जी चुका है और उसे हर चीज़ के बारे में पता है। और रॉय हर सुबह ना सिर्फ इस किलर को मारता है, बल्कि हेलीकॉप्टर में दूसरा किलर एक मशीन गन को लेकर रोज सुबह उसे गुड मॉर्निंग बोलने आता है। उसका भी गेम बच जाता है। अपनी वाइफ की फोटो को देखता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने से कुछ ही सेकंड पहले विंडो से कूदकर सीधा जाकर ट्रक पर लैंड होता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो ट्रक रॉय को ही कुचलकर चला जाता है। रॉय हर रोज एक आदमी से उसकी कार को छीन लेता है, जो हर रोज यही चिल्लाता है कि कोई बचाओ, कोई बचाओ। रॉय कार लेकर बहुत जल्दी से वहां से निकलने लगता है और फिर ये होता है। अब स्क्रीन पर लिखा आता है अटेम्प्ट 79, यानी रॉय इस एक ही दिन को 79 टाइम्स जी चुका है और अब तक उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि कोई तो है जो उसे मारना चाहता है, लेकिन उसकी वजह रॉय को पता नहीं है। कभी कोई लड़की उसे रास्ते पर चलते हुए गोली मार देती है, तो कभी एक बौना आदमी उसे बॉम्ब से उड़ा देता है। गॉन इन नाम की लड़की हर बार रॉय का सर अलग करने से पहले उसे अपना नाम बताती है। और जैसे कि ये सब कम नहीं था, रॉय का एक हमशक्ल भी उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। रॉय को यकीन था कि रॉय की वाइफ जेमा उसके हर सवाल का जवाब दे सकती है। रॉय ने जेमा को कॉल लगाया, लेकिन जेमा का कॉल उसका बॉस वेंटर उठा लेता है और वेंटर रॉय को बताता है कि कल रात ही जेमा का एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी मौत हो गई है, यानी कि रॉय के टाइम लूप स्टार्ट होने से पहले ही जेमा मर चुकी थी। ये सुनकर रॉय बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन बेचारा रॉय तो दुख भी नहीं मना पाता और इसी बीच कुछ लोग आकर उसे मिसाइल से उड़ा देते हैं। अगले दिन रॉय हर रोज की तरह तेजी से गाड़ी भगाकर अपनी जान बचा रहा था और किसी तरह उसका पीछा करने वाली लेडीज से एक ग्रेनेड लॉन्चर छीन लेता है। उससे उन लड़कियों को उड़ा देता है। उसके बाद रॉय अपनी फेवरेट नूडल शॉप में पहुंचता है और वहां पर कुछ खाता है। और दोस्तों, हमारी मुलाकात होती है डेव नाम के आदमी से, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। और उसी बीच रॉय की नज़र एक फेमस चाइनीज तलवारबाज डाई फैंग पर पड़ती है। और फिर जब रॉय गाड़ी को देखता है तो पता चलता है कि अभी वक्त हुआ है 12:47 और अब तक तो वहां पर उसे मारने वाले सारे लोग जमा हो गए थे और उन्होंने रॉय को गोलियों से भून दिया। अब टाइम लूप में जाने से पहले का टाइम बताया जाता है। रॉय अपनी वाइफ की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अपना रिज्यूम देने गया था, लेकिन रॉय को पता चलता है कि कंपनी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि जेमा को है। रॉय जेमा से मिलता है तो जेमा रॉय के बाल काट लेती है। जेमा रॉय से पूछती है, क्या तुम्हें वो गिफ्ट मिल गया है जो मैंने तुम्हें भेजा था। जेमा रॉय के गले लगती है और उसके कान में कहती है कि तुम्हें ओसिरोस वर्ल्ड को याद रखना होगा। उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जो रॉय को बाहर भेज देते हैं और जेमा का बॉस उसे बुलाकर उसे धमकी देता है और कहता है कि हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो टॉप सीक्रेट है, तुम इस तरह से किसी को भी यहाँ पर नहीं बुला सकती। उसके बाद रॉय को दिखाया जाता है जो कि एक बार में जो कि किसी लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। वो लड़की वहां से उठकर चले जाती है। तभी बारटेंडर रॉय को जेमा का फोन लाकर देती है। जेमा से बात करने के बाद रॉय को पता चलता है कि जेमा को रॉय की जरूरत है और वो उसे कहती है कि तुम्हें वही करना होगा जिसमें तुम अच्छे हो। वेंटर और उसका सिक्योरिटी गार्ड ये सब कुछ सुन रहे थे। तभी उसका बॉस वेंटर जेमा को उसके पास लाने के लिए कहता है और जब सुबह होती है तब रॉय का टाइम लूप शुरू हो चुका होता है। अब यहाँ पर रॉय जेमा का दिया हुआ गिफ्ट ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है और रॉय देखता है कि ये एक आइसेट और ओसिरस नाम की एक बुक है। इससे पहले कि रॉय इस बुक को पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ वो बंदा मशीन गन से रॉय को भून देता है और इसी तरह से रॉय मर जाता है। अगले दिन रॉय अपनी जान बचाने के लिए कार को बहुत तेजी से भगाकर
और किसी तरह से जान बचाकर अब रॉय उस बुक को पढ़ने लगता है। किताब की आखिरी में जमा ने एक मैसेज लिखा था कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और अचानक से रॉय की नज़र उसके बेटे जॉय पर पड़ती है, लेकिन जॉय को ये नहीं मालूम था कि रॉय उसका फादर है। रॉय को अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था, तो वो उसे बाहर ले जाता है और वक्त देखता है 12:50 हो चुके हैं, और ऐसा पहली बार हुआ था कि रॉय इतने वक्त तक बच सका। और वहां पर पूरी किलर मंडली की एंट्री होती है और रॉय को समझ में आता है कि ये लोग उसे इसलिए नहीं ढूंढ सके क्योंकि अब तक वो एक अंडरग्राउंड एरिया में था, जिसकी वजह से ये लोग उसे ट्रैक नहीं कर पाए। अब गोलियां चलने लगती है। रॉय अपने बेटे को बचाता है और वो अपनी आखिरी सांसों से कहता है कि वो उसका पिता है, और अगले दिन नया टाइम लूप शुरू हो जाता है। इस बार रॉय एक नए जोश के साथ उसे मारने वाले किलर को पकड़ता है और उसे पूछता है कि तुमने ट्रैकर कहाँ लगाया है। अब रॉय बचते हुए अपनी फेवरेट नूडल शॉप के वॉशरूम में जाता है और अपने कपड़ों में और अपनी बॉडी में उस ट्रैकर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और रॉय को याद आता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर डेव। रॉय जाकर डेव से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी इंसान पर उसे बिना पता चले कोई ट्रैकर लगाना हो तो तुम कहाँ लगाओगे। तब डेव बताता है कि अगर तुम्हें ट्रैकर लगाना है तो सबसे अच्छी जगह है कि तुम ट्रैकर को उसके दांतों में लगा दो। और तब रॉय वॉशरूम में जाता है और अपने दांतों को उखाड़ने लगता है। खुशकिस्मती से दूसरे ही दांत में वो ट्रैकर रॉय को मिल जाता है, वरना शायद रॉय अपने पूरे ही दांत उखाड़ देता। वो ट्रैकर डेव को दिखाता है कि उतने में ही रॉय का एक हमशक्ल आकर उसे गोली मार देता है। अगले अटेम्प्ट में यानी 139 में से सबसे पहले रॉय अपने दांत में से ट्रैकर को निकालता है और उसी ट्रैकर की मदद से उस किलर मंडली के एक एक किलर को ठिकाने लगाता है। और तभी उनमें से एक मोबाइल पर ब्रैड का कॉल आता है और रॉय ब्रैड से बात करता है। तब ब्रैड रॉय को चैलेंज करता है कि वो कंपनी में आकर दिखाए। और दोस्तों, क्या हमारा रॉय किसी से कम है? वो पहले ही अटेम्प्ट में एक दीवार में अपनी गाड़ी ठोक देता है और ब्रैड के हाथों गोली खाकर मर जाता है। अगला अटेम्प्ट 146 में रॉय सीधा अपनी कार को उड़ाकर लैब में एंट्री मारता है, और जब गार्ड्स कार पर गोलियां चला रहे थे तब हमें पता चलता है कि ये तो रॉय का एक प्लान था। गार्ड्स के नजदीक आते ही रॉय कार में रखे हुए एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देता है, जिसे वो सभी मारे जाते हैं। रॉय ने उसके हमशक्ल का काम भी तमाम कर दिया और उसका सिक्योरिटी का आईडी भी ले लेता है, और वो लैब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिक्योरिटी आईडी काम नहीं करता। और दूसरे अटेम्प्ट में वो किसी तरह लैब में घुस जाता है, लेकिन ब्रैड और उसके आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर रॉय उनके हाथों मरना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को शूट कर लेता है। और अगले अटेम्प्ट में वो बिल्कुल तैयार होता है, क्योंकि उसे पता था कि लिफ्ट के खुलते ही ब्रैड के लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। रॉय इस बार दूसरी लिफ्ट से आकर उन सबको खत्म कर देता है। आगे जाने के बाद रॉय का सामना गॉन इन से होता है, जो कि एक बहुत अच्छी तलवारबाज है, लेकिन रॉय के पास तो गन थी, पर ट्रिगर दबाने के बाद पता चलता है कि गन बिल्कुल खाली है, और इसी में रॉय मारा जाता है। रॉय गॉन इन को हराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कई सारी अटेम्प्ट्स करने के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाता। एक अटेम्प्ट में वेंटन ने उसे जिंदा पकड़ लिया और अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। दरअसल जिस मशीन पर जमा काम कर रही थी उसका नाम ओरिरस स्पिंडल, और इस मशीन में इतनी ताकत है कि वो पास्ट को बदल सकती है। अब तक रॉय के साथ जो भी हो रहा था वो सभी इसी की वजह से हो रहा था। जमा ने बिना वेंटर को बताए रॉय के बालों के जरिए उसका डीएनए इस मशीन में डाल दिया था, और जब तक इस मशीन में रॉय का डीएनए है तब तक रॉय को कोई नहीं मार सकता। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में रॉय कंपनी में जाने के बजाय शॉप में आकर चाइनीज तलवार डाई फैंग से मिलता है और उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है, लेकिन डाई फैंग कहती है कि मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब रॉय कहता है कि मेरे लिए एक ही दिन काफ़ी है। वो रोज़ डाई फैंग से तलवारबाजी सीखता है और अपने 174 अटेम्प्ट तक उसमें परफेक्ट हो जाता है,
और अपने 200 अटेम्प्ट में वो बहुत आसानी से कंपनी में जाता है और अपनी गन को रख कर वहाँ पर रखी हुई एक तलवार ले लेता है और बहुत ही आसानी से गॉन इनको मार देता है। और अब तक ब्रैड और विंटर भी वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन रॉय अपनी तलवार को ब्रैड की खोपड़ी में घुसा देता है और जैसे ही विंटर वहाँ पर रखी हुई गन लेने की कोशिश करता है, रॉय अपनी तलवार उठाकर विंटर के हाथ में घुसा देता है। अब यहाँ विंटर को शक हो जाता है कि सिर्फ एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। अब विंटर समझ जाता है कि जमा ने ही किसी तरह से रॉय को टाइम लूप में फंसा दिया है और विंटर बताता है कि चाहे मैं तुम्हें ना मार पाऊं, लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे को मारने का इंतजाम पहले ही कर दिया था। रॉय जल्दी से वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसका बेटा पहले ही मर चुका है। अपने बेटे की मौत देखने के बाद रॉय अपनी सारी उम्मीदें खो देता है और किलर को खुद को मारने देता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और रॉय आखिर में सोचता है कि जब हर दिन ही मरना है तो क्यों ना मैं पूरा दिन अपने बेटे के साथ गुजारूं, और वो करता भी ऐसा ही है। अब अपना हर दिन अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ गेम खेलता है और एक दिन रॉय अपने बेटे के साथ बेंच पर बैठा हुआ होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब हमें अटेम्प्ट 249 दिखाया जाता है, जिसमें जॉय रॉय को बताता है कि आज सुबह उसे जमा का फ़ोन आया था और इस बात को कंफर्म करने के लिए रॉय जब जॉय का फ़ोन देखता है, जमा ने 7 बजे जॉय को कॉल किया था, जिसे देखकर रॉय को यकीन हो जाता है और वो अब भी जमा को बचाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट डे रॉय किलर को मारता है, तेजी से कंपनी में पहुंचकर वहां पर ब्रैड को मार देता है और कैमरा में देखता है कि रॉय के उठने के 15 मिनट तक जमा जिंदा है। ये देखकर रॉय बहुत खुश हो जाता है और खुद को शूट कर लेता है ताकि वो जल्दी से दिन को रीसेट कर सके और जमा को बचा सके। और अगले दिन रॉय उठकर उस किलर को मार देता है और सीधा हेलीकॉप्टर में कूद जाता है और उस आदमी को धक्का दे देता है और फिर पायलट को ही बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर से ही लैब की तरफ निकल जाता है और बहुत स्टाइल से मशीन से सभी को भून देता है और ऐन वक्त पर लैब में पहुंचकर विंटर को गोली मारकर जमा को बचा लेता है और फिर उसे अपने प्यार का इजहार करता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉय मशीन की तरफ जा रहा है, जिससे ये टाइम लूप ख़त्म हो जाएगा और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।